नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। जी हां, उन्होंने आतंकवाद को राजनीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की निंदा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगांव आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर ए तैयबा के पिछले आतंकी हमलों से मेल खाता है। आतंकवाद से बचाव और सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को सीमा पार आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक शुरू किया था। The terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. बैठक के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पहलगांव हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा। साथ ही उन्होंने मीटिंग के बाद एससीओ के ज्वाइंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसके बहाने चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने की फिराक में थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एससीओ के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यानी मसौदा प्रस्ताव में पाकिस्तान आतंकवाद के संदर्भ में बलूचिस्तान का जिक्र करना चाहता था, जिसके बहाने भारत को घेरने की कोशिश हो सके। इस ड्राफ्ट को चीन का भी पूरा समर्थन हासिल था। पाकिस्तान लगातार अपने प्रांत बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई को भारत की तरफ से उकसाया कदम मानता है और भारत पर बलूचिस्तान को अस्थिर करने के झूठे आरोप लगाता रहता है। इसी वजह से वह बलूचिस्तान के बहाने भारत को निशाना बनाने की फिराक में था। राजनाथ सिंह को यह बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं थी और उन्होंने मसौदे पर दस्तावेज करने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा भारत इस ड्राफ्ट में पहलगांव आतंकी हमले का जिक्र भी चाहता था, जिसे लेकर पाकिस्तान को आपत्ति थी। इसका नतीजा यह हुआ कि एससीओ मीटिंग के बाद कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट या रेजोल्यूशन जारी नहीं किया जा सका। ड्राफ्ट में पाकिस्तान और चीन आतंकवाद के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें कटघरे में खड़ा ना होना पड़े, लेकिन रक्षा मंत्री ने ड्राफ्ट पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे भारत का रुख कमजोर पड़ सकता था। बैठक के फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कतार में राजनाथ सिंह से काफी दूर खड़े दिखे और दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। मीटिंग के दौरान अपने संबोधन में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर राजनाथ सिंह ने कहा, यह जरूरी है कि जो लोग आतंकवाद को पालते पोसते और अपने लालची मकसद के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पहलगांव आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 22 अप्रैल 2025 को टेररिस्ट ग्रुप द
रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में बेकसूर पर्यटकों पर जघन्य हमला किया। इसमें एक नेपाली नागरिक समेत 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। पीड़ितों को धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारी गई। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा एलईटी के मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पहलगांव आतंकी हमले का पैटर्न भारत में हुए लश्कर पिछले आतंकी हमलों से मैच होता है। आतंकवाद से बचाव और सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को सीमा पार आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आज उसके कामों से साफ तौर पर झलकती है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का हमारा अधिकार भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि भारत ने दिखा दिया है कि आतंकवाद के एपिसेंटर अब सेफ नहीं है और हम आगे भी उन्हें निशाना बनाने में कतई संकोच नहीं करेंगे। भारत ने पहलगांव हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की तो फिर से भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।